हेलो बच्चों, कैसे हैं? मत बिल्कुल आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय एडी सर। आप लोगों को ठोस अवस्था के बारे में बताया जा रहा था। ठोस अवस्था में आपको त्रिविम जालक के बारे में बताया गया था। त्रिविम जालक में क्या होता है पहले समझ लो फिर से एक बार थोड़ा सा, ठीक है। त्रिविम जालक ऐसे जैसे कोई जाल बना दो ऐसे, ठीक है, इस टाइप से मान लो ये क्या है, ये जालक है, ठीक है ना। ऐसे आप यानी कि आप लोगों को जब छत इत्यादि पर लगता होगा तो देखेंगे मिस्त्री क्या करते हैं, आपके जो सरिया बिछाते हैं वो कैसा होता है, जाल के रूप में होता है, ठीक है ना। ये आपका त्रिविम जालक है इसमें, ठीक है ना। त्रिविम जालक में देखो कि आपका लैटिक बिंदु होता है, जो ये सब है ना, इसे जालक बिंदु बोलते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये आप जो देख रहे हो इसे क्या कहोगे, जालक बिंदु कहोगे। यानी जहाँ पर इसे जोड़ दिया जाए और जाल बनाने लगे ऐसे बिंदु को हम लोग जनरली क्या कहेंगे, जालक बिंदु कहेंगे, ठीक है ना। आया कन्फर्म हुआ? ये आपका क्या है, जालक बिंदु। और ये जो होता है इसको यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट सेल। देखो यूनिट सेल, कई यूनिट सेल आपने मिला दिया, जोड़ दिया, एक बढ़िया से क्या बन गया, जालक बन गया। तो त्रिविम जालक क्या होता है, यूनिट सेलों की पैटर्न रूप में यूनिट सेलों को मिला करके जो आकृति बनती हो, जो स्ट्रक्चर बनता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिविम जालक कहते हैं। एकदम कंफर्म हुआ, क्लियर हुआ। एक चीज और देखिए, एक चीज ध्यान देंगे, त्रिविम जालक की छोटी इकाई, देखो छोटी इकाई, छोटी इकाई, छोटी इकाई। त्रिविम जालक की क्या है, छोटी इकाई जो एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका या यूनिट सेल, त्रिविम जालक की छोटी इकाई जैसे ये है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कोष्ठिका या यूनिट सेल या एकक सेल कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन दिया जाए यूनिट सेल क्या होते हैं तो आप बोलेंगे त्रिविम जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके द्वारा जाल का, त्रिविम जालक का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। सबसे पहला चीज देखो, यूनिट सेल जो बना हुआ है घन बना हुआ है, देखेंगे ये क्या है, ये आपका घन बन गया, ऐसे तो बना भाई, देखो है ना। यहाँ पर मान लो और कुछ, जब आप इसमें सभी मट्टी गारा इत्यादि डालोगे एक प्रकार से घनाभ की तरीके से, घन की तरीके से बनेगा। एक पृष्ठ आपको दिखाई देगा, दूसरा पृष्ठ नहीं दिखाई देगा। ध्यान देना, जैसे छत बना हुआ, छत का ऊपरी भाग दिखाई नहीं दे रहा, निचली भाग क्या दिखाई दे रहा है। आपका दीवार है, दीवार के एक भाग इधर दिखाई दे रहा, पीछे वाला दिखाई नहीं दे रहा है। फर्श पे खड़े हुए, फर्श का ऊपर दिखाई दे रहा, नीचे नहीं दिखाई दे रहा, ठीक। तो उसमें आधा भाग दिखाई देता, आधा भाग उसमें दिखाई नहीं देता। ये चीज दिमाग में याद रखेंगे, ठीक है। अब सुनिए, फिर मैं आपसे क्या कहा, यूनिट सेल का जो होते हैं इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है घनी यूनिट सेल, ठीक है। क्या है ये आपका, क्या है, घनी यूनिट सेल। आप देखोगे घनी यूनिट सेल को हम लोग मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। नंबर एक होता है सरल घन और दूसरा होता है केंद्रकीय घन, ठीक है। सरल घन में जैसे आप देखो इसे कहते हैं SCC, है ना, सिंपल क्यूबिक लैटिक। यहाँ पर देखो ये सरल घन है, जैसे यहाँ लैटिक बिंदु, यहाँ लैटिक बिंदु, किनारे किनारे से बांध दो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये आपका क्या है, सरल घन होता है। सरल घन में आपको मालूम है कुल 8 कोने होते हैं और प्रत्येक कोने पर एक क्या होता है, लैटिक बिंदु होता है। अगला होता है केंद्रीय मात्रक कोटिका। एक और बोला मैंने, क्या होता है, केंद्रीय मात्रक कोटिका, ठीक है। केंद्रीय मात्रक कोटिका को हम लोग जनरली 3 भागों में बांट देते हैं। समझा रहे हैं कि डिस्कस करते चलते हैं, ठीक है, इसके बाद आगे मजा आएगा, ठीक है। देखो केंद्रीय मात्रक कोटिका को 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 होता है फलक केंद्रीय घन एकक सेल, FCC बोलते हैं। फलक
केंद्रीय घन एकक शल। दूसरा होता है काय केंद्रीय घन एकक शल। काय केंद्रीय क्या है, घन एकक शल, ठीक है ना। तीसरा होता अंतः केंद्रीय घन एकक शल। अंतः केंद्रीय क्या है, घन एकक शल, ठीक है। इसे हम लोग एफसीसी बोलते हैं, इसे बीसीसी बोलते हैं, इसे एससीपी बोलते हैं। ध्यान दें, आप एक चीज देखेंगे कि काय केंद्रित घन, फलक केंद्रित, काय केंद्रित और अंतः केंद्रित घन एकक शल। अब इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो एससीसी के मालूम हुआ कि सिंपल क्यूबिक लैटिक क्या होता है, सरल घन एकक शल। इसमें क्या होता है, प्रत्येक कार्नर पर एक लैटिक बिंदु होते हैं। जैसे आप देखो सरल घन एकक शल का मतलब क्या होता है, आप देखो जैसे यहाँ से पेन को बांध दो, है ना, फिर यहाँ से कैसे बांधो, इधर से बांधो, और जहां पर बंधा हुआ भाग है और कोई बीच में कुछ चीज न जोड़ू, ये क्या होता है, सरल घन एकक शल होता है। देखो जैसे आपका एक घन है, देख रहे हैं, यहाँ बिंदु पर, यहाँ बिंदु पर, यहाँ बिंदु, यहाँ बिंदु, यहाँ बिंदु, और ये आप देख रहे हो हर बिंदु पर क्या बंधा हुआ है। कै कोना, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों बिंदु को बांध दो, यह सरल घन एकक शल बन जाएगा। कन्फर्म। अगला होता है फलक। इसमें सवाल फलक कितने होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 और 6। ध्यान देना, फलक कितने हैं, 1 2, आगे पीछे 1 2 1 2, कुल कितने हैं, 6। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी घन में कितने फलक होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, यहीं पर समझा दे रहा। देखो 6 फलक होते हैं, ठीक है, 6 पृष्ठ होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 आया, 6 पृष्ठ होते हैं। कन्फर्म हुआ, आया। और प्रत्येक पर यहाँ तो कार्नर पे रहे ही रहे, और यहाँ मध्य में भी लैटिक बिंदु बना दो, अर्थात कुल लैटिक बिंदुओं की संख्या कुल कितनी होगी, 14 हो जाएगी। ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसमें लैटिक बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। जैसे देखो यहाँ पर 8 है, 1 2 3 4 5 5 6, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 7, और इस भाग पर हो गया 8। कुल लैटिक बिंदुओं की संख्या कुल कितनी हो गई, 8 हो जाती है। नहीं, इसमें सही 6 होनी चाहिए, 6 फलक है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक, हाँ 6 फलक। देखो इस पे आप देखोगे कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 लैटिक बिंदु यहाँ है, 8 लैटिक बिंदु यहाँ है। टोटल लैटिक बिंदुओं की संख्या कुल कितनी हो गई, 14 हो गई। आप जरा देखोगे सबसे बढ़िया घन का ये चीज देखो, ये चीज देखोगे, बढ़िया है, ठीक है ना, आया आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब मजा आएगा बताने में। देखो ये जालक बन गया, देखो छोटे 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 क्या है, यूनिट सेल है ना, एक यूनिट सेल ये है। देखो अगर इसे निकाल दिया जाता है, आप देखोगे ये चीज, एक यूनिट सेल और पूरा क्रिस्टल जाल बना लिया और एक जालक का निर्माण कर लिया। बढ़िया, देखो 1 2 ऐसे है ना यूनिट सेल, छोटे छोटे देखो, और प्रत्येक आकार कैसा है, क्यूबिक है, ये घन के आकार का ही है, एकदम कन्फर्म। अब यहाँ पर एक देखोगे इसी के रूप में, ठीक बात है। अब देखेंगे, ध्यान देंगे, एफसीसी। अगला होता है बीसीसी। एफसीसी में लैटिक बिंदुओं की संख्या क्या है, अगर आपसे पूछा जाए जालक बिंदु बताइए, तो इसमें क्या बोलोगे, जालक बिंदु बराबर कितने होंगे, 14 होंगे। काय केंद्रित घन एकक शल की बात होती है बीसीसी में। बीसीसी में एक तो पहला कार्नर पे सब पे लैटिक बिंदु हो, और एक क्या हो, केंद्र में हो। देखो इस तरीके से लैटिक बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, 9 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया है। अगला अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित का मतलब होता है ये केंद्र में नहीं हुए बाबू, यहाँ पर, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो जाए, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो जाए, यहाँ और इस पे हो जाए, ठीक है ना। एक हो अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित घन यानी किसी कोर के मध्य में जब कोई लैटिक बिंदु हो जाए उसे क्या कहते हैं, अंतः केंद्रीय घन एकक शल।
उसमें भी लैटिक बिंदुओं की संख्या कुल कितनी होती है? 14 हो जाती है। ठीक है ना। तो लैटिक बिंदुओं की संख्या के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन दिया जाए और पूछा जाए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्या करेंगे, बता देंगे। कंफर्म? क्लियर हुआ? तो आप इसी को थोड़ा सा और ध्यान देंगे, सुनिए, समझा रहा हूं। अब इसमें एक पॉइंट आता है, उस पर जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, है, तब मजा आएगा। ठीक है। जैसे मात्रक कोष्टिका के अभिलक्षणिक गुण क्या होते हैं, अभी समझा दे रहा हूं। देखिए क्या है, मात्रक कोष्टिका के अभिलक्षणिक गुण, क्या है, अभिलक्षणिक गुण, यानी इसके प्रॉपर्टी क्या है। अब सुनो, पहले समझोगे तब तो लिख ही रहा हूं। ठीक है। देखो, पहला चीज मात्रक कोष्टिका यही है। इसमें आप देखोगे कॉर्नर कितने हैं, कोनों की संख्या 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। तो पहला चीज देखो, मात्रक कोष्टिका में कोनों की संख्या, ठीक है ना। आप देखोगे मात्रक कोष्टिका में कोनों की संख्या बराबर क्या होती है? 8 होती है। कन्फर्म? एकदम क्लियर हो? अब देखोगे मात्रक कोष्टिका में कोनों की संख्या 1 हो गई, ठीक है। और मात्रक कोष्टिका में अगर पृष्ठ की संख्या पूछे, देखो पृष्ठ गिनो, 1 2 3 4 5 और 6 है। तो अगला होता है मात्रक कोष्टिका में पृष्ठ की संख्या। पृष्ठ की संख्या बराबर क्या होती है? आपकी 6 हो जाती है। आया? कन्फर्म? यानी फलक बोलते हैं। पृष्ठ या इसे हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठ बोलो या इसको क्या बोलो? फलक बोलो। फलकों की संख्या क्या होती है? आपकी 6 हो जाती है। कन्फर्म? क्लियर हुआ? अगला इसी पर आप देखोगे, है ना। अगर इसमें पूछा जाए कि मात्रक कोष्टिका में किनारे कुल कितने होते? किनारे गिनो, किनारे गिनो, देखो देखो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने 12 कैसे हो गए? देखो 4 हो गया, बोलो 4 किनारा नहीं हो गया ये? देखो 4 हो गया, 8 हो गए ना। और 4 इधर की तरफ देख लो, कुल 12 होंगे, गिन लेना कोना। 1 2 चिन्ह लगा के गिनो, देखो 1 2 हो गया, बोलो 3 4 गिनो, इसमें 4 इधर 4 इधर 4 इधर। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मात्रक कोष्टिका में, है ना, किनारों की संख्या बराबर, किनारों की संख्या बराबर कितने होंगे? 12 होंगे। कन्फर्म? गिनो गिनो गिनो, देखो गिनो बेटा, कितना आया? गिनी नहीं गिन पा रहे? कितना आया? 12 होंगे भाई। एक निकालो, नहीं एक निकाल के गिनो, इसमें गिनो, इसमें गिनो, देखो इसको गिनो, देखो 12 चिन्ह लगा के गिनो, 12 होंगे। आया? अगला देखोगे काय विकर्ण, है ना। क्या है? अगला होता है काय विकर्ण, अंदर की तरफ काय विकर्ण की संख्या बराबर 4 होती। देखो जैसे इस कमरे में इस कोने से इस कोने की मिला दो 1, इस कोने से इसको मिला दो 2, इधर का हो गया, ए मिला दो 3 और ए मिला दो 4। तो काय विकर्ण में देखो, यहां पर देखो एक चीज देखो, इसको यहां से मिला दो 1, इसको यहां से मिला दो 2, हो गया, हो गया। अगला ए यहां से इसको 3, इसको मिला दो 4। तो आप देखोगे काय विकर्ण की संख्या अगर पूछ लेता है तो काय विकर्ण की संख्या कितने बोलोगे? कितने बोलोगे? 4। अब इसमें अगला होता है फलक विकर्ण भी। देखो भाई, फलक विकर्ण,
फलक विकर्ण में देखो प्रत्येक पर 1 2 है, और कितने फलक होते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 फलक। अब प्रत्येक पे कै विकर्ण? 2। कै डायगोनल? 2। तो विकर्ण प्रत्येक पे 2 और फलक है 6, तो विकर्णों की संख्या कितनी होगी? विकर्ण की संख्या बराबर क्या हो गई आपकी? क्या निकल गई? 12। 6 दूनी 12 आया, कन्फर्म हुआ। अब इसमें देखेंगे यहां पर योगदान देखा जाए, ठीक है ना। मात्रक कोष्टिका में है ना कोने का योगदान, मात्रक कोष्टि, ये सब याद रखिएगा दिमाग में, तभी सवाल आएगा। कोष्टिका में कोने के परमाणु का योगदान बराबर योग। कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। एक कोने से अगर यहीं पर एक कोना हो जाए, हम कितने परमाणु जोड़ सकते हैं? ये भी देखो कितने कोने और जोड़ सकते हो। एक कोना है ना, इस कोने से हम डायरेक्ट 8 कोने जोड़ सकते हैं। देखो यही कोना है ना, यहाँ देखो एक इधर गया, 2 3 4 हो गए 8 कोने। तो आप देखोगे एक कोने से कितने कोने जोड़ सकते हैं, ये चीज है। तो अर्थात एक कोने से हम 8 और कोना जोड़ सकते हैं, तो योगदान बराबर हो जाएगा 1 बटे कितने का? 8 का, है ना। तो मात्रक कोष्टिका में कोने के परमाणु का योगदान कितना होता है? 1 बटे 8 होता है। कंफर्म हुआ। अब देखेंगे अगला फलक केंद्रित क्या है? फलक केंद्रित है ना परमाणु का योगदान बराबर, देखो इसमें कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। एक आगे है तो पीछे, पेट है तो पीठ है। पेट नहीं रहेगा तो पीठ रहेगा। आगे का हिस्सा काट दो, ऐसे निकाल दो, फिर वही मिल जाएगा, फिर काटो फिर वही मिल जाएगा, ऐसे ही निकाल दो। देखो 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 ये चीज है ना, देखो ये है ना, मान लिए इधर आप पीला वाला देख रहे हो ना, देखो देखो। अगर इसको हम थोड़ा सा मोड़ दे, इस फलक को हम हटा दे, ऐसा ये देखोगे, फिर मिल गया नहीं मिल गया, यानी इस फलक को निकाल दे, इसको निकाल दे, इसको पूरा। अभी देखो एक फलक पूरा मिल जाएगा नहीं मिलेगा, एक पन्ना फाड़ दो, दूसरा पन्ना फिर आ जाएगा नहीं आया। आगे का पेज है तो पीछे का पेज रहेगा। हाँ, तो इसमें अगर पेट है तो पीठ है, पीठ है तो पेट है। पेट का योगदान कितना? आधे का। पेट का योगदान कितना? आधे का। तो मिला के कितना हुआ? 1 का योगदान। तो फलक पर परमाणु का योगदान कितना होता है? 1/2 होता है। कंफर्म हुआ? 1/2। अरे आधा हुआ ना, आधा आधा मिला के तभी तो 1 हुआ ना। ये शरीर है ना, पेट निकाल के बाहर रखाओ, पीठ रहेगा, खत्म बवाल। भाई 2 नहीं है, एक पेट एक पीठ है, एक आगे का भाग दूसरा पीछे का भाग। बोले अगर आगे का भाग रहे तो पीछे का भाग रहेगा, तो प्रत्येक का योगदान आधे हुआ है। समझ नहीं आया भाई? प्रत्येक का योगदान आधे हुआ, बोलो वही चीज, तो आधे का योगदान हुआ इसमें। देखो अब यहाँ पर सवाल होता है, यानी कि फलक केंद्रित परमाणु का योगदान बराबर है ना, तो कितना लिखोगे? 1/2 है ना। फलक केंद्रित परमाणु का योगदान कितना हो गया? 1/2। अब आ जाओ किनारे का योगदान देख लिया जाए। देखो अगर मैं कोई किनारा काट दूं ऐसे, फिर भी 4 किनारा मिलेगा नहीं मिलेगा? एक किनारा में मान लो निकाल दे, देखो एक किनारा निकाल देता हूं ऐसे, नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा। देखो छोड़ो, ये देखो ये आप एक कापी देखो, किताब देखो, किताब इस पन्ने को मैं क्या कर दूं? निकाल दूं। देखो तो अगला जो पन्ना मिला, देखो सुनो ध्यान देना, ये जिसे पन्ना है ना, एक ही किनारा है, 4 किनारा है ना। इस पन्ने को मैं निकाल दूं, फिर 4 किनारा तो मिलेगा, फिर इस पन्ने को निकाल दूं, फिर 4 किनारा। यानी कि हमेशा किनारे का योगदान कितना होगा? 1/4 का होता है। ध्यान देना है ना। अगर आपसे दिया जाता है ना कि मात्रक कोष्टिका
मात्रक कोष्टिका में किनारे पर परमाणु का योग दान बराबर 1/4। समझ आ गई नहीं? आ गया, एकदम आ गया, क्लियर हुआ? तो इसका कोष्टिका का मात्रक कोष्टिका परमाणु का योगदान 1/4 होता है। और काय के केंद्र में केंद्र का योगदान हमेशा अकेला ही होता है। केंद्र निकाल दो, शरीर खत्म, केंद्र तो यही है, केंद्र निकाल दो, खत्म, उसका योगदान हमेशा अकेला ही होता है। अगर पूछ लिया जाए, है ना, कि मात्रक कोष्टिका में, है ना, क्या लिखोगे? मात्रक कोष्टिका में केंद्र पर परमाणु का योग दान बराबर सदैव 1 होता है। एकदम आया? एकदम आया? आप देखोगे यहां पर बताया मात्रक कोष्ठक के किनारे पर या केंद्र के किनारे पर लिख सकते हो, ठीक है ना? मैं यहां पर थोड़ा सा लिख दे, केंद्र के किनारे पर, केंद्र के किनारे पर परमाणु का योगदान बराबर 1/4 हो गया। और यहां पर आप देखोगे केंद्रीय परमाणु के, है ना, यानी केंद्रीय परमाणु में, यानी केंद्र पर परमाणु का योगदान बराबर क्या होता है? सदैव 1 होता है। समझ में आया? केंद्र क्या होता है? एक ही होता है, सेंटर हमेशा एक ही होता है। अरे मकान है, मकान के ऊपर छत निकाल दो, एकदम बीचे से मार उड़ जाएगा, दीवार भंग रह जाए, कोई मतलब रह गया? कोई मतलब नहीं रहता, यानी उसका योगदान तो अकेले रहा, खत्म हो गया मकान का, कमरा खत्म हो गया, है ना? तो कमरे से आप केंद्र ही खत्म कर दो तो क्या हो जाएगा? उस कमरे का महत्व नहीं रहेगा। दीवार खत्म कर दोगे, रह जाएगा। ये 4 दीवार, एक दीवार हटा दोगे, 3 दीवार रह जाएंगे। छत हटा दोगे, जमीन रह जाएगा। लेकिन जमीन से पूरा का पूरा उड़ा दो, केंद्र खत्म, बवाल, कोई योगदान नहीं रह जाएगा। ठीक, यानी उसका योगदान सदैव क्या होता है? अकेला ही होता है। कंफर्म हुआ? क्लियर हुआ? अब ये चीज आप इसे क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। इसी पर आप लोगों के बढ़िया से बढ़िया अब सवाल उठेंगे। बात कंफर्म? जैसे देखो, सुनो, एक सवाल बता करके फिर इसके बाद लगातार न्यूमेरिकल ही चलेंगे। न्यूमेरिकल पर मजा आएगा और पढ़ने में पढ़ते रहिए। लेकिन ये चीज जो पॉइंट आपको बताया गया है वो आप नोट कर लेंगे, ठीक है? जैसे सवाल कैसे आएगा सुन लेना, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लो कोई एलिमेंट है, ए बी सी से मिलकर के बना हुआ परमाणु है। ए आपका क्या है? आपके किनारे पर है। क्या है? किनारे पर। बी आपका कोने पे है और सी मान लो फलक पर है, फलक के केंद्र पर है। ये किनारे के केंद्र पर है, किनारे के केंद्र पर है। तो पूछ लेता है यौगिक का सूत्र बताइए। देखो, ये किनारे के कोने, ये किनारे के केंद्र पर है। कितना किनारा होता है? 4 होता है। कुल कितने किनारे होते हैं? 12 होते हैं। प्रत्येक पर देखो इसका योगदान 1/4 का होता है। किनारा कुल कितना थे? 12 होते हैं। आप जो किनारे के केंद्र के परमाणु का योगदान निकालोगे 1/4 गुणे 12 करोगे। 12 क्यों किया मैंने? क्योंकि एक किनारे का योगदान तो 1/4 ही है, 4 किया 12। कोने का योगदान, कोने पर हमेशा 8 कोने होते हैं और प्रत्येक का योगदान कितना आता है? 8 गुणे 1/8 करोगे, है ना? फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं और प्रत्येक परमाणु का योगदान 1/2 का होता है। 2 तिहाई 6। आप देखो 3 1 यहाँ पर 3 देखो। ये सूत्र क्या बन गया? A3 B1 C3। ये अणु का क्या बन गया? सूत्र बन गया। समझ में आया? ऐसे एक सवाल और देखो, मान लीजिए क्या दिया गया? X और Y से बना कोई एक क्रिस्टल है। X क्या है? X है
आपका मान लो एक कोने पर है, कोने पर है और y ये कहाँ है, केंद्र में है। तो क्रिस्टल का सूत्र बताइए, है ना। अब देखो कोने पर कितने कोने, 8 होते हैं और प्रत्येक का योगदान 1/8 का होता है। तो लिखोगे क्या, 8 गुणे 1/8। और केंद्र में क्या परमाणु 1 होते हैं, उसका योगदान भी अकेला ही होता है। 8 8 कैंसिल हो गया, एक ये भी यानी सूत्र क्या हो गया, x y। समझ में आया, क्लियर हुआ, बोले भाई, कंफर्म हुआ। एक आध एग्जाम्पल नोट कर लें, इसके बाद सवाल पे चले तब और मजा आएगा, ठीक है ना। जितने आप सवाल लगाओगे उतने बढ़िया से, उतने मजा आएगा। किसी को थोड़ा सा ध्यान दिए रखिएगा, ठीक है ना। आया एकदम क्लियर हुआ। अब एक आध सवाल और थोड़ा सा बता दे, फिर आगे बढ़े, ठीक है ना। आया, जैसे कह दिया जाए मान लो 2 परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, ठीक है ना, ए और बी। क्या बोला, देखो सवाल पे ध्यान देना। 2 परमाणु हैं, कौन कौन परमाणु है, एक ए है और दूसरा बी। कंफर्म हुआ, 2 परमाणु हैं, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। ए आपका जो दिया गया है ना, ए मान लो कि आपके फलक के केंद्र पर है, फलक के कहाँ है, केंद्र पर है, ठीक है ना, केंद्र पर है। और बी कहाँ है, कोने में है, प्रत्येक कोने पर है ना, प्रत्येक कोने पर है। और ये क्या है, प्रत्येक फलक के केंद्र पर है, ध्यान देना। तो क्रिस्टल का सूत्र बताइए, देखो कितने फलक होते हैं भैया, 6। प्रत्येक का योगदान 1/2। कितने कोने होते हैं, 8 और प्रत्येक का योगदान 1/8। गुड, 2 तिहाई 8 8 ऐसे, अर्थात आपका सूत्र क्या आ गया, A3B। समझ में आया कि नहीं आया। तो एक काम करेंगे, आज आप लोग नोट्स बनाएंगे और जो यूनिट सेल के अभिलक्षणिक गुण बताया गया उसको नोट करेंगे। और इस पर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आपको तमाम सवाल दिया जाएगा और सवाल करिएगा, मजा आएगा। सॉलिड स्टेट से हर साल नीट में, IIT में, बोर्ड में क्वेश्चन आते ही आते हैं और बहुत आसान सवाल होता है, मस्त सवाल होता है। इसको आप लोग करते रहेंगे, लेकिन आज आप अभिलक्षणिक गुण मात्र कोटिका का नोट कर लेना। ठीक, धन्यवाद, खुश रहिए और मस्त रहिए।